सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब दर्शक लोग की हमने की ओर से सप्रेम नमस्ते। वेद की शिक्षा प्रोग्राम में आप लोगों के हमने स्वागत करते हैं। जा दर्शक लोग ये कार्यक्रम के सुन के इ पर अमल करके आप लोग के कुछ न कुछ सीख मिलेला और इस सब सीख से आप अपन जीवन के और सुखी और जो हमने के उद्देश्य है ओकर पूर्ति होवेला। तो दर्शक लोग हमने पिछले बार 5 महायज्ञ पर बात कर ले रही जा, लेकिन वो विषय समाप्त नहीं हो रहा। वैसे सब लोग जाना जाए ये 5 महायज्ञ जो है ये हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण बतावल गल बा और ये महायज्ञ करल से मनुष्य के जो जीवन है, परिवार है, समाज है, शुद्ध सदाचारी बन रहेला। तो मानव जीवन के उद्देश्य जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये 5 महायज्ञ करे के बहुत आवश्यक है और यही पर हमने रुकल रनी जा पिछले प्रोग्राम में। तो ई पर आज आगे हमने बढ़ावब जा, ई पर चर्चा करब जा और हमने के साथ वन गहलोत राजपूत महासभा के पंडिता सुनीता बंधन श्याम जी हमने की ओर से नमस्ते पंडिता जी। हाँ रत्नमाला जी, आपको भी सादर सप्रेम नमस्ते और हमनी के सब दर्शक लोगन के भी हमार सादर सप्रेम नमस्ते। तो बहन जी, पंडिता जी, आज हमने 5 महायज्ञ पर ही बात करब जा क्योंकि हमने के जो विषय पर पूरी तरह से हमने चर्चा नहीं कर सकनी जा करे। तो चला आज यही पर चर्चा करब जा। अच्छा हाँ, लेकिन कार्यक्रम के शुभारंभ हमने वेद पाठ से एगो मंत्र से करब जा। जरूर। ॐ ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय ध्वमग्निया इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशं सुध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाँ तो रत्नमाला जी, गत प्रवचन में हमने वो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करत रही जा और वो विषय रहल कि मनुष्य के जीवन में कर्म के महत्व। हाँ, तो हम ये भी बतैले रही कि हर एगो मानव के हर पल कुछ न कुछ करे के पड़ेला। हाँ, और परमपिता परमेश्वर हमनी के कर्म करे के 3 गो साधन दिले हवन। अच्छा, तो 3 गो जो साधन है इ पर चर्चा करब, लेकिन हम पिछले प्रोग्राम में जब बतैला 3 प्रकार के जो महत्वपूर्ण कर्म है, बोला रहा नैतिक, नैतिक और काम्य यज्ञ है। तो इ पर बहुत विस्तार से आप समझाइले रहा। तो आज का जो बोलत हुआ ये कर्म इ पर जोन साधन है हमने के, जोन परमात्मा हमने के जोन साधन दिले हुवन कर्म करे के, उस साधन पर हमने थोड़ा बात करब जा। और उ 3 प्रकार के जोन साधन है जोन से हमने कर्म करी ल जा, उ है मन, उ है वचन और है शरीर। एकर साथ साथ परमपिता परमेश्वर हमनी के कर्म करे में स्वतंत्र छोड़ देले हुवन। हमनी अनेक प्रकार के कर्म करब जा, हमनी के परमात्मा देने से रोक टोक नहीं है, लेकिन फल प्राप्त करे के हमनी के स्वतंत्रता नहीं बा, हमनी के हाथ में नहीं बा। हमनी के हाथ में नहीं बा। कारण कि उ परमात्मा के न्याय व्यवस्था से हमनी के फल प्राप्त हुई। वही खातिर बोलिए जा कर्म कर बहुत सोच समझ के। जी, तो ऐसे ही जैसे हमनी कर्म करी ल जा, वैसे पशु पक्षी भी कर्म करे न जा। हाँ, लेकिन पशु पक्षी के कर्म करे में स्वतंत्रता नहीं बा।
अच्छा। वो लोग वही कर्म करेलन जा जोन वो लोग के माँ बाप, जोन वो लोग के जाति, जोन वो लोग के योनि हमेशा से करते आल बा और हमेशा करते रही। तो इसलिए मनुष्य त वो सब कर्म करे में स्वतंत्र बा। अच्छा, तब ई जोन बतैला कर्म जोन ह ई 3 प्रकार की कैसे बतैबा, अब कैसे हाँ, समझेबा? 3 प्रकार से मतलब हमने अपन शरीर से भी काम करीला जा, कर्म करीला जा, हाथ से, बुद्धि से, हाथ पैर से चल के भी जाके, और वचन से भी कर्म करीला जा ना। वचन से, मन से भी कर्म कर देला जा। बैठे बैठे हमने के मन कहाँ तक पहुँच जाला और क्या क्या हमने सोच विचार कर लेला जा कि हमने ऐसे करब जा, तो ये सब से हमने कर्म करीला जा। तो अभी जैसे हम बतलैली कि कर्म करे में तो स्वतंत्र है जा। मनुष्य जो है वो अनेक प्रकार के कर्म करेला। जैसे शुभ कर्म भी करेला, अशुभ कर्म भी करेला और मिश्रित कर्म भी करेला। तो हमने जानी ला जा शुभ कर्म जो है अच्छा कर्म कर और अशुभ कर्म जो बुरा कर्म है, लेकिन है मिश्रित कर्म ई का मतलब का है? हाँ, मिश्रित कर्म के मतलब है कि अच्छा और बुरा दोनों। अच्छा, दोनों मतलब कि थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा दोनों मिला के भी कर देला जा। अब एगो उदाहरण देला कि मान लिया जाए हम एगो खेत की ओर से गुजरत हैं और हुआ पर देख ली एगो कांधी, केला के कांधी जोन बा उमें सुंदर केला बा जोन पक गल बा। तो हमर मन में लोभ आगल, लालच आगल, तो हम का करली वो केला के काट देनी और काट के हम लेके जात हैं अपन घरे। तो अब रास्ते में हमरा एगो भिखारी दिखाई दे दिलक। तो हम का करनी हो केलावा जो ओके हमर से ज़्यादा आवश्यकता बा, तो हम वो भिखारी के वो केला दे देनी। तो मतलब यहाँ पर जब हम भिखारी के केला देली तो एगो अच्छा कर्म करनी ना। लेकिन जब हम किसी और के खेत में बिना आज्ञा के वो केला के काट के अन्नी, तो वो कौन सी कहलाल? चोरी ना। तो हुआ पर तो हम बुरा काम कर देली। तो यहाँ पर मतलब कि दोनों प्रकार के कर्म हो गल। अच्छा कर्म बुरा कर्म भी। हाँ, एकरे बोल जरा मिश्रित मिक्स हो गल, मिक्स। मिलावट आगल। अच्छा और बुरा में मिलावट आगल। तो ये प्रकार से हमने ऐसने शुभ कर्म भी करीला जा, अशुभ भी करीला जा और मिश्रित भी करीला जा। लेकिन जब हमने वेद के आदेश मानव जा, वेद के उपदेश जो परमात्मा हमने के वेद में उपदेश दे दिले हवन कि कुर्वन ने वेह कर्माणि जीजी विक्षे छतम समाह, कि तू सत्कर्म ही कर, 100 साल जीने की इच्छा कर, लेकिन सत्कर्म करते हुए। जैसे कि अभी हम मंत्र जो बोलनी शुभारंभ में कार्यक्रम के कि श्रेष्ठतमाय कर्मण, कि केवल श्रेष्ठ ही कर्म कर, अच्छा ही कर्म कर, शुभ ही कर्म कर। कारण कि जब हमने शुभ कर्म करब जा, श्रेष्ठ कर्म करब जा, अच्छा कर्म करब जा, तो हमने के तो कुछ प्राप्त होई ना। कौन सी प्राप्त होई? मतलब जोन कर्म करब जा तो ओकर अच्छा कर्म करब जा तो अच्छा फल प्राप्त होई, बुरा कर्म करब जा तो बुरा फल प्राप्त होई, मिश्रित कर्म करब जा तो अच्छा और बुरा दोनों फल प्राप्त होई। तो उ खातिर हमनी के परमात्मा आज्ञा दे दिले हवन। अब मान लिया जाए कि हमनी के तो हमनी कर्म करे में स्वतंत्र है जा, तो हमनी जब कर्म करे में स्वतंत्र है जा तो हमनी संगे एगो नियम लागू होला कि हमनी के चहला सोच विचार करके, धर्म और अधर्म सोच के, पाप और पुण्य सोच के, सत्य और असत्य सोच के, विचार करके तब कर्म करे के। लेकिन पशु पक्षी में ये नियम नहीं लागू हुएला। यही खातिर मनुष्य और पशु पक्षी में यही अंतर है कि हमने सोच समझ के बुद्धि से काम करीला जा।
और पशु पक्षी में बुद्धि सोच समझ के इतना क्षमता नहीं बा। हाँ, तो इसलिए वो लोग पर नियम नहीं लागू होएला। हाँ वो लोग देखले हवन जा, जितना ही देखले हवन जा उतना ही करेलन जा। और हमनी के परमात्मा एगो विशेष साधन दिले हवन हमनी के शरीर में, ऊ है बुद्धि। और बुद्धि से हमनी के ज्ञान मिलेला, और हमनी ज्ञान पा करके तब सोच विचार करके सही मार्ग पर चल के अच्छा कर्म करने से पहले अच्छा कर्म करके अपन जीवन व्यापन करीला जा। हर एगो कर्म करे से पहले सोचीला जा, विचारीला जा कि ओकर अंजाम का होई। कम से कम अभी जो युग में है जा, तब पहला हमने सोचीला जा ना कि लालवा हाँ है त ई संसार के मतलब कि जो हमनी के देश के नियम है ऊ ओकर लालवा सोच के हमनी औदेव लालवा अथी कानून के दायरे में रह के कर्म करी ला जा। कानून के उल्लंघन नहीं करी ला जा। लेकिन जो परमात्मा के नियम हमनी के बतला देले हुवन, इसी कारण तो जब मनुष्य के जन्म होने से पूर्व ही 4 ऋषियों द्वारा जो पहला मानव लोग रहलन जा, उनकर वो लोग के परमात्मा वेद देलन, और वो वेद में सब नियम बता देलन। तो वो नियम के जब हमनी पालन करब जा, हमनी के जब ज्ञान मिलल, वेद के ज्ञान मिलल, तो हमनी जान गईली जा कि ई धरती पर आल है जा, तो हमनी के कौन चीज़ चाहिए करे के, कौन चीज़ नहीं करे के चाहिए, कैसे जिए के चाहिए, कैसे अपन दिनचर्या बिताए के चाहिए, सब नियम ई में बा। हाँ, सब कुछ लागू बा। कैसे जिए के, क्या करे के, कैसे कौन भोजन खाए के, कैसे सब कुछ। लेकिन जो पशु पक्षी है तो वो लोग के तो ये सब नहीं प्राप्त बा, नियम वो लोग नहीं जाने लन जा। तो ये खातिर वो लोग वही तक सीमित बा वो लोग के। और हमने के लिए तो मतलब सब कुछ प्राप्त बा, सब साधन बा। लेकिन कभी कभी हमने खुद आलस्य प्रमाद से शिक्षा नहीं पा के, गुरु के संपर्क में नहीं आके, वेद के बतावल मार्ग पर नहीं चल के, हमने अपन आप के दुखी करीला जा। जो नहीं खाने के, जो नहीं पिए के, वो सब ग्रहण करीला जा। और का होवेला कि अंत में हमनी ही दुखी रही राजा, बीमार हो जाए राजा, और कुछ कबो कोनो मार्ग नहीं सूझेला। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि चाहे जान तब सब अपन जीवन के अच्छा से ले जाए। मान ला एगो ड्राइवर है, अब वो गाड़ी अच्छा से नहीं चलावता, तो कहीं पर जाके वो दुर्घटना हो जाला। तो हमने के चाहिए अच्छा से सीख, अपन सोच समझ के ज्ञान प्राप्त करके अपन जीवन सही रास्ते पर ले जाएगी। जी, यही खातिर वेद मार्ग पर चले के बा। और हमने वेद की शिक्षा में हर एगो कार्यक्रम में जोन अच्छी शिक्षा बा अपन दर्शक लोगन के हमने सामने लाई आनी लचा, ताकि उन लोगों के भी ज्ञान बढ़ी और वो लोग भी सही मार्ग अपनाई। तो बहन जी, गत कार्यक्रम में हमने श्रेष्ठ कर्म पर बात कर ले रही जा, और ये भी बतलैले रही जा कि जोन 5 गो कर्म है, जोन 5 गो यज्ञ है, 5 गो महायज्ञ है, वो हमनी के दैनिक कर्तव्य है। और जोन 3 गो कर्म है, जोन बतलैले रही कि नैतिक कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। तो थोड़ा सा भूमिका में याद दिला देवत जा अपनी अपन दर्शक लोगन के कि जोन काम्य कर्म है, मानिया जाए पति पत्नी गृहस्थी संतान उत्पन्न करे के चहलन जा, विचार करलन जा, तो वो विचार, वो सोच संतान उत्पत्ति के एगो काम्य कर्म है, एगो कामना से। अब संतान के उत्पत्ति हो गल, तो संतान के एगो नाम दे के बा, और नाम दे खातिर नामकरण संस्कार होल, तो उ हो गल एगो नैमित्तिक कर्म, क्योंकि एगो निमित्त से होल, एगो कारण से होल। और जो नैतिक कर्म है वो
जोन हर रोज़ के प्रतिदिन के स्त्री पुरुष के करे के ह त ऊ बतावल गल बा पंच महायज्ञ हमनी के ऋषि महर्षि लोग, क्योंकि हमनी अनेक कर्म करी ला जा तो हमनी के कर्म के 3 गो भाग में बांट देले हवन जा ऋषि महर्षि लोग। जैसे बोली काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और नैतिक कर्म। हाँ। तो नैतिक कर्म मतलब कि रोज़ के कर्म, प्रतिदिन के कर्म। तो उमें जोन पहला महायज्ञ है उ संध्या है, ब्रह्मयज्ञ है। और संध्या ब्रह्मयज्ञ हमने सुबह और शाम करी ला जा बैठ कर परमात्मा के ध्यान करी ला जा। और दूसर भाग है ओकर स्वाध्याय करे के, वेद पढ़ के ज्ञान प्राप्त करे के। और एगो स्वाध्याय के मतलब बा कि अपने आप के स्वाध्याय करे के, अपने आप में चिंतन करे के, जोन हमने आज दिन भर में कर ली जा जी। और दूसर जोन है देवयज्ञ। देवयज्ञ तक ही रुकल रही जाना। हाँ। तो देवयज्ञ जोन है वह सत्पुरुषों के संगत करे के। सत्पुरुष लोग के जब संगत करीला जा तो हमनी के कितना प्रकार के लाभ होएला कि हमनी उनके अच्छे विचार, उनके अच्छे आचरण, वेद विद्या और सही मार्ग, सन्मार्ग, ये सब हमनी के सत्पुरुष लोगन से जोन चेतन देव है, जिनमें चेतना बा, वो लोग हमनी के बतलावे लन जा। चेतन देव मतलब जेकर में चेतना बा, तो मतलब वो लोग फील करेला। हाँ। वो लोग में आत्मा बा, वो लोग बाँटे लन जा, अनुभव बाँटे लन जा, ज्ञान बाँटे लन जा। उ खातिर वो लोग के चेतन देव बोलीला जा। और दूसर का जोन भाग है उ स्वाहा करे के, अग्नि में घी सामग्री से, वेद मंत्रों से हमनी स्वाहा करीला जा, ताकि जोन रोज़ के कार्य करीला जा, कर्म करीला जा, उसे हमनी जल के अपवित्र करीला जा, अशुद्ध करीला जा, मैला करीला जा, भूमि के भी अशुद्ध करीला जा, अपवित्र करीला जा, मैला करीला जा। और हवा जोन से हमनी के जीवन मिलेला ओकर भी हमनी अपवित्र, ओके भी अपवित्र कर देला जा। तो इन सब चीज़ों के शोधन हमनी कैसे करब जा? तो अग्नि में शुद्ध घी से हवन करके, होम करके, यज्ञ करके, हवन करके, अग्निहोत्र करके हमनी शुद्ध कर देला जा। और इसी प्रकार देवयज्ञ के और एगो थी बा, एगो लाभ बा कि जब हमनी देव यज्ञ करीला जा, सत्पुरुषों के संग करीला जा, तो हमनी वेद मंत्र पढ़ीला जा, सुनीला जा, सीखीला जा। और जब हमनी वेद मंत्र पढ़ीला जा या सुनीला जा या सीखीला जा, तो हमनी भी वेद मंत्र बोलीला जा ना, तो हमनी के मन भी पवित्र होला, वाणी भी पवित्र होला, और हमनी के चाल ढाल कार्य भी पवित्र हो जाला। अब जब हमनी ऐसन अच्छा पवित्र वाणी सुनत है जा, बोलत है जा, तो हमनी अपवित्र शब्द, अब शब्द, कोई के गाली गलौज, कोई के निंदा, कोई के चुगली और कोई के बुराई नहीं करे सकब जा। हमनी ई सब से बच जाइला जा। अब कभी कभी आज के दुनिया में ऐसे होला कि कोई आपके खूब सारी गालियाँ देवता, तो तू विद्वान हुआ या विदुषी हुआ, तू पलट के बराबर ओकर बराबरी नहीं करत हुआ, तो एकर में अभी के मनुष्य में, अभी के युग में एगो भ्रम आ जाला ओ लोग में कि फालेली औतो, मतलब कि हाँ तो ऊ ओकर चाल चलन, ओकर कर्म नहीं, मतलब कि ऊ काहे नहीं सकल कुछ बोले। अच्छा। ऊ सकत कुछ बोले तो ओकरे दोष बा। हाँ। ऊ दोषी बा, तभी तो चुप रहेगा। लेकिन जब विद्वान लोग के संगत करबा, तो तू अब मुंह खोल के खुद एगो तोहर में एगो आदर बा, तू एगो आर्य समाजी हवा, तू वेद के राह पर चलेला, मार्ग पर चलेला, तो तू ओकर बराबरी न करे के लिए तू चुप ही रहना बेहतर समझबा। तो यहाँ पर वो लोग में एगो भ्रम आ जाला कि ऊ काहे नहीं बोलक, ऊ दोषी बा, वही से मुँह बंद करके रखलक।
त ई खातिर कभी कभी ई भी पड़ेला सहे के और सुने के, कारण कि जब वेद मार्ग पर चलब, वेद की शिक्षा प्राप्त कर लेब, त तू उ सबसे आबव हो गई, हाँ। परे और हो गई। मतलब कि अपन जुबान से, अपन मुंह से कोनो तरह के गलत शब्द नहीं बोलबा। तू नहीं बोले सकबा, कारण कि तू तो रात दिन वेद मंत्र में डूबल हुआ, पढ़त हुआ, चिंतन करत हुआ, बड़े बड़े विद्वान के सुनत हुआ, साधु सन्यासी स्वामी के सानिध्य में उठत बैठत हुआ, तो छोटा नहीं बने खुजबा। तो इसलिए तू चुप रहना ही बेहतर समझबा। तो ई तरह लाभ देव यज्ञ के, कारण कि हमने जब देव यज्ञ करीला जा, अग्निहोत्र करीला जा, तो केवल वेद मंत्र ही बोल के करीला जा। श्लोक आदि बोल के यज्ञ नहीं होला, देव यज्ञ नहीं होएला। कोई और मतलब कि वेद मंत्र से ही यज्ञ सब करे, कोई और श्लोक या कोई और मंत्र ऐसे मनमानी से नहीं सकबा करे, ओकर एगो नियम है। त ई रहल देव यज्ञ से लाभ। और एगो लाभ बा देव यज्ञ से कि हमनी के चाहेला पेड़ रोपे के, पेड़ पौधों की रक्षा करे के, और हमनी के चाहेला कि जोन हमनी के एनवायरनमेंट बा, हमनी के पर्यावरण के रक्षा करे के, पेड़ काटे के नहीं, पेड़ रोपे के, और मैला नहीं करे के, पर्यावरण के दूषित नहीं करे के। तो ई कैसे होएला? तो जब देव यज्ञ करी ला जा, तो जब हमनी बोले रही ना कि 3 प्रकार के सामग्री से हमनी यज्ञ करी ला जा, तो एक पहला तो बोले रही कि सुगंधित द्रव्य, हाँ द्रव्य। तो सुगंधित द्रव्य हमनी के बीजों में मिलेला। बीज मतलब के इलायची, सौंफ, लौंग, जितना सुगंध है, हाँ जितना बीजों में सुगंध है, कानेल, दालचीनी। हाँ, अब जो पौधे भी सुगंधित है, जैसे गुलाब की पंखुड़ी, जैसे कुश, जो कुश बोल जा बेचिवे, ओकर जड़ी में जब तू ओकर जड़ी के देख संपर्क में रबा, तो एगो बहुत ही बढ़िया सुगंध मिलेला। तो ओके भी सुखा के, अब जैसे बोलनी वथी अग्याखर, ऊ में भी सुगंध बा, अब फूलों में भी सुगंध बा। तो उ सब सुगंधित पदार्थ के हमने मिला के सामग्री बनाएला जा। ई में भी बोले रहनी रोगनाशक औषधि, ओकर भी मिला के जब हमने यज्ञ कर ली जा, तब एगो दूसर बात बोले रहनी कि पुष्टिकारक। तब पुष्टिकारक यहाँ पर केवल अग्नि के बढ़ाई के पुष्टिकारक नहीं बोलल जाला। पुष्टिकारक बा कि दूध से तो घी मिलल ना, तो वो एगो टॉनिक हो गल। तो हाउ टॉनिक जब ओकर सानिध्य में बैठली जा यज्ञ करे के, तो हाउ जन टॉनिक से हमनी अग्नि के बढ़ावत है जा, और साथ ही यजमान जितना कोई हाउ केंद्रवा में बा, वो लोग के उस सुगंध, वो लोग के नाक से सांस लेते हुए वो लोग के हृदय से वो लोग के शरीर के अंदर प्रवेश करेला। तो वो लोग के एगो टॉनिक मिलता। अब स्वस्थ रहे खातिर हमनी के 3 प्रकार के दवाई ले के पड़ेला, कभी बीमार हो जाएला जाता। तो एगो जोन है टॉनिक, जोन बोलनी अभी डॉक्टर लोग भी टॉनिक देवेलन जा। दूसर है इंजेक्शन, इंजेक्शन द्वारा हमनी स्वस्थ कबो होइला जा, बीमार होइला जाता। और तीसर का है गोली खाइला जा, दवा खाइला जा। तो वो भी खाने के लाभ। और जो यज्ञ में बैठी ला जा, कभी सुनने हुआ कि कोई बोलेला बीमार है, हमें गो हवन करे खोजत है, तो वो हवन के मतलब है कि ओके अब एगो डायरेक्ट टॉनिक मिली। तो इससे ओकर स्वास्थ्य में बेहतर स्वास्थ्य मिलेला ओके। और स्वास्थ्य मिलेला जहाँ पर हमनी के शुद्ध जल, शुद्ध हवा और शुद्ध भूमि में हमनी रहब जा, कारण कि स्वास्थ्य शरीर से ही अच्छा कर्म सकब जा करे। पंडिता जी भी जब स्वास्थ्य के बारे में बोलत हुआ, तब अभी हाल में जो महामारी चलल है, कोरोना वायरस, इस सब
तो बहुत यज पर ध्यान देवल कर रहल और जोन बोला शुभ जोन औषधि है उसे यज करल से बहुत प्रकार की जोन बीमारी है ये भी दूर हो जाला। और विशेषकर ये कोरोना वायरस के बारे में जब बातचीत हो रहल जब हमनी सब उससे ग्रसित रहनी जा तब बोलत रहनी जा कि यज करब तो इसे बहुत लाभ हुएला और हो सकेला ये बीमारी भी धीरे धीरे समाप्त भी हो जाए। तो ऐसे घर घर यज हो रहा उन दिनों डायरेक्ट लाइव मंत्र पाठ गुरु लोग करत रहलन जा और बाकी लोग सामग्री घी लेके यज कर रहलन जा। और जैसे कि बतलैला कितना अनेक प्रकार के लाभ बा ई तब बोलत है जाता हर वक्त समय बहुत बात करे के बा लेकिन पंडिता जी समय भी हो गल और हमके लगता कि ये प्रोग्राम जो जैसे महायज पर बात करत पड़ जा तो इमें और कुछ जुड़े के बा तब सोचा था अगले प्रोग्राम में थोड़ा और इ पर विस्तार से बात करब जा। अवश्य। अब जैसे कि अभी बोली जा कि जैसे हल्दी बा जैसे अदरक बा सूखे अदरक के भी हमने यज में प्रयोग करीला जा सौंठ जेके बोलीला जा ये तो एगो दवाई है आयुर्वेदिक दवाई है ये सब पर बात करब जा। कोविड में हल्दी और अदरक और ये सब औषधि लेके लौंग दालचीनी से चाय बना के पियत रही जा तो उससे हमने के आराम मिले। हाँ तो पंडिता जी बहुत धन्यवाद देवत हैं जा आज बहुत अच्छा गुण विषय लेकर बात करला और हमने के दर्शक लोग इसे बहुत लाभ उठाइए जा इसे हमने आशा करते हैं जा तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें की ओर से नमस्ते। अच्छा नमस्ते। तो दर्शक लोग आज 5 महायज्ञ पर थोड़ा सा चर्चा करनी जा और विस्तार विषय इ पर काफ़ी और बात करे के बा तो अगले प्रोग्राम में इ पर हमने और चर्चा करब जा। तो आज के लिए आप लोगों के ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलब जा हमने की ओर से सप्रेम नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।